नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सीट बंटवारे पर यहां पर ठन सकती है। कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है और अखिलेश यादव सूत्रों के हवाले से खबर है कि 70 से 80 सीटों से ज़्यादा देने के मूड में नहीं है। हालांकि 2027 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच अभी कोई आधिकारिक सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन मांग की जा रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है। विशेष रूप से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अभियान के बाद कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में पुनर्जीवन मिला है। रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, सीतापुर, धौरहरा, बांसगांव और कुछ अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। इसी कारण कांग्रेस संगठन के भीतर यह राय बनने की पार्टी को केवल 60-70 सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यदि समाजवादी पार्टी 70 से 80 सीटों का प्रस्ताव रखती है तो संभावना कि यह कांग्रेस को मुख्यतः उन क्षेत्रों में सीट देना चाहे जहां कांग्रेस का ऐतिहासिक आधार, स्थानीय नेतृत्व या फिर हालिया लोकसभा प्रदर्शन अपेक्षा करते बेहतर रहा हो। इसमें रायबरेली, अमेठी, सलोन, ऊंचाहार, हरचंद्रपुर, तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज, अमेठी, रामपुर खास, कुंडा क्षेत्र की कुछ सीटें, साथ ही बाराबंकी जिले की कुछ सीटें, सहारनपुर मंडल की कुछ सीटें, प्रयागराज क्षेत्र की कुछ सीटें, साथ ही कानपुर की शहरी सीटें और बुंदेलखंड की कुछ परंपरागत कांग्रेस सीटें भी शामिल हो सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस की दावेदारी इससे बड़ी हो सकती है। कांग्रेस के रणनीतिकार यह तर्क दे सकते हैं कि यदि पार्टी को पुनर्जीवित करना है तो केवल सुरक्षित सीटें पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, देवबंद, बेहट, नकुड़, गंगोह और कैराना क्षेत्र की कुछ सीटों पर दावा कर सकती है। अवध क्षेत्र में रायबरेली, अमेठी बेल्ट के अतिरिक्त बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी दावा कर सकती है। पूर्वांचल में वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और प्रयागराज मंडल की कई सीटों पर भी कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रायबरेली अमेठी बेल्ट है। यहाँ कांग्रेस का ऐतिहासिक संगठन आज भी कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में मजबूत माना जाता है। यदि गठबंधन बनता है तो कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इस पूरे क्षेत्र में अधिक सीटों की मांग करेगी। इसी प्रकार सहारनपुर क्षेत्र में इमरान मसूद की सक्रियता कांग्रेस को अतिरिक्त सीटों की मांग करने का आधार देती है। जहां तक जीत की संभावना का प्रश्न है, कांग्रेस की वास्तविक ताकतें अभी पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं फैली है। कांग्रेस कुछ पॉकेट्स में जो मजबूत है, पूरे राज्य में नहीं। इसलिए यदि पीडीए यानी कि पिछला दलित और अल्पसंख्यक रणनीति के आधार पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की सफलता काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफर पर निर्भर कर सकती है। जिन सीटों पर कांग्रेस का अपना संगठन कमजोर है लेकिन गठबंधन मजबूत है, वहां संयुक्त उम्मीदवार को फायदा मिल सकता है। राजनीतिक गणित के हिसाब से कांग्रेस जिन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में मानी जा सकती है उनमें रायबरेली मंडल, अमेठी क्षेत्र और सहारनपुर मंडल के कुछ हिस्से, प्रयागराज मंडल की कुछ सीटें, बाराबंकी क्षेत्र, कानपुर नगर की कुछ शहरी सीटें और बुंदेलखंड के चुनिंदा क्षेत्र शामिल हैं। लेकिन यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में जीत की गारंटी नहीं है। मुकाबला बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की रणनीतियों पर निर्भर करेगा। यदि गठबंधन होता है तो कांग्रेस संभवतः 100 से अधिक सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से यह चुनौतीपूर्ण होगा। समाजवादी पार्टी स्वयं को गठबंधन की बड़ी ताकत मानती है और उसका संगठन अधिकांश जिलों में कांग्रेस से कहीं अधिक सक्रिय है। इसलिए सीट बंटवारे में स्वाभाविक तनाव रह सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि अंतिम समझौता यदि होता है तो वह संभवतः 70 से 90 सीटों के बीच में कहीं भी हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से अनुमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है। उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय जातीय समीकरण, बीजेपी की रणनीति, बीएसपी की स्थिति, संभावित नए गठबंधन और राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव आने वाले महीनों में तस्वीर को बदल भी सकता है। इसलिए आज की तारीख में किसी निश्चित सीट सूची या फिर सीट संख्या को अंतिम मानना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सौदेबाजी की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी भी गठबंधन में बड़ी शक्ति बनी हुई है। साथ ही यदि इसी शक्ति संतुलन के बीच 2027 के संभावित सीट बंटवारे का पूरा खेल तय होगा। साथ ही इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य बताइए। वीडियो लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।